दान देह दान हमारे भगत खुद का करते हैं। हाँ, नहीं जी, इनको प्रेरित कर नहीं, रखा यही है। आपकी प्रेरणा से ही तो हुआ ही। हाँ, ऐसे होता है। जो मध्य प्रदेश से यहाँ आए, हाँ, यहाँ उनका शरीर हुआ, हाँ, तो यहाँ उनके दिमाग में एकदम जब यहाँ से जब ये हुआ है तो एकदम से हुआ ना कि हाँ मेरे को भी ये करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। भगत है हमारी बेटी, इनके पिताजी का देहांत हो गया, इन्होंने अपनी बॉडी दान की, तो इसमें तो आंखें भी दान हुई। तो डॉक्टर साहब आए हैं कहाँ से, रोहतक है। और हमने देखा है कि रोटी का दान हो, कपड़े का दान हो, रक्त का दान हो, लेकिन पूरी देह का ही दान ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो हम यहाँ स्पेशली उस परिवार को सम्मानित करने आए हैं जी, जिन्होंने देहदान करवाया और जो देहदान और आई डोनेशन पे काम करता है। जी जी अपने परिवार पिताजी की आगे और देह दान करवाना चाहते हैं। जाति पाति में बंधा हुआ, आपको पता ही जी, है हमारा समाज जाति पाति ऊंच नीचे बंधा हुआ है। जी परंपराएं हैं उसको तोड़ करके और देख, क्योंकि परंपराएं तो लोग बंधे हुए हैं उसमें जी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें क्या बंधे हैं कि अगर किसी ने आंखें दान की तो अंधा पैदा होगा। तो ये मान्यता अब टूटने लगी है। टूटने के साथ साथ क्या है कि लोग आगे आए हैं और उनको पता लगा है कि हाँ, मानव शरीर में ही एक पार्ट है जिसकी की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। न ही कोई देश है जहाँ से ले लें, न ही कोई मटेरियल जहाँ से बना लें, और न ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ से हम इसको प्राप्त कर लें। सिर्फ मानव देह से ही प्राप्त होता है। तो अगर समाज आगे आएगा और जैसे कि और भी संस्थाएं हैं, वे लोग और ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे, उनने देह दान करा। क्या कारण था सर, मतलब इनको कैसी शिक्षा क्या थी? मोट इनकी आस्था, कौन से गुरुजी सर? संत रामपाल जी के प्रति जो इनकी आस्था थी, क्योंकि ये यहाँ उनके दर्शन ही करवाने लाए थे अपने पिताजी को। जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अंगदान, देहदान, नेत्रदान, रक्तदान, ये कहीं ना कहीं अपने अनुयायियों को एक प्रेरणा दे रहे हैं। कैसा एक समाज बहुत बड़ी एक ये सीख है पब्लिक के। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि जो लोग 10 साल से कभी जुड़े थे उनके ऐसे दर्शन नहीं हुए चरण छूकर, और हमने अभी 1 महीना दर्शन लिए नहीं हुए, हमको चरण स्पर्श हो गए। इससे बड़ी क्या भाई है। अच्छा, आओ जी डॉक्टर साहब। गुरुजी, एक बहुत बड़ा आपके यहाँ से एक हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। हाँ, बताओ। कारण हुआ कि आपके यहाँ एक साधक आए थे आपसे मिलने, उनका स्वर्गवास हुआ। हाँ, और यहाँ से हमें मैसेज मिला कि वो देह दान करना चाहते अब देह दान का पहले हमने करवाया है। भर गए थे वो। आज हम उन परिवार को सम्मानित करने आए हैं। वाह जी, और वाह। आपका धन्यवाद करने आए हैं कि आपने एक इस पुनीत कार्य मुहिम में हमारा जो आई डोनेशन नेत्रदान हमारा हाँ, बहुत है। हाँ, हम पहले यहाँ कैंप भी लगाए हैं। हाँ, लगाए, अब पता मुझे। हाँ, ठीक है। तो और हमने सबको प्रेरित किया है अंग दान करने के लिए, शरीर दान करने के लिए, तो बॉडी दान करके हमें बहुत जरूरत है अंगदान की, तो बहुत हाँ, बहुत जरूरत, सारे जरूरत है। ठीक बात। गुरु जी, आपकी जो है आपके वचनों से तो सब कुछ हो जाए, क्योंकि अभी तो जो है हम इसीलिए लिए आए हैं। हाँ। सर्टिफिकेट आपके हाथों से अगर हम दें तो सबसे बढ़िया रहे। मैं चाहूंगा आ आप जो जाओ। परिवार है, जो ये परिवार ये खड़ा मेरे ख्याल। आ जाओ बेटा। परमात्मा जी, इनके पिताजी कल शब्दों आप बता जा। ये तो 2 महीने पहले जबलपुर मेडिकल में भी इनके माता जी का जो खत्म हुई हाँ, थी, उसको भी तो दिया। हाँ, वहाँ दिया थे। क्या बात कही, सूरवीर है ये मट्टी का क्या बनना था। आशीर्वाद के रूप में आप ले दें। आप दो और डॉक्टर साहब नहीं, गुरु जी, आपके हाथ से जो जाएगा वो ले भाई। ये बहन है परमात्मा जी इनके। हाँ, बिटिया है। ले बेटी। इनकी मदर थी वाह। जी वाह बेटी वाह, बहुत अच्छा उपकार किया बेटा। हमारा ध्येय है कि खासकर रोहतक में कोई भी आंखों से इंसान है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मेरा अपना, क्योंकि आज हम 4थे स्थान पे हैं। वाह भाई वाह, शाबाश। ऑल ओवर इंडिया हमारा रोहतक 4थे स्थान पे है। वाह जी वाह, शाबाश। और हम चाहते हैं कि आपसे भी अगर सहयोग मिलेगा तो हम एक पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। पूरा सहयोग है, हमने तो इनको मार्गदर्शन किया है। थे भाई जी, समय मिला था इनसे भी वो ये बेटा मुलाकात। हाँ, बिल्कुल मुलाकात पिछली बार हुई थी कि जी हम एक आई डोनेशन का एक वो करना चाहते हैं कि जो एक रिकॉर्ड हो कि इतने हमारे साधकों ने एक दिन में फॉर्म भरे और प्रतिज्ञा ली। हाँ, बिल्कुल। तो एक दिन आप जब भी आदेश देंगे, फॉर्म तो बहुत बड़े जब भी आप आदेश देंगे, लेकिन क्या है, फॉर्म भरने के बाद में फिर जब टाइम आता है ना, उस टाइम फिर पब्लिक जो समाज है ना सर, जो जो काम रूढ़िवादी आगे समाज है। कदम नहीं उठाती है। ना हमारे भगत आगे खड़े पाओगे सारे, जितने भरेंगे, जितने भर दिए वो भगवान की 150 फॉर्म हर रोज भरते थे हम इधर। तो अभी वो सारे हथियार हैं मेरे कभी। बहुत बढ़िया। 7 दिन का हमारा, 15 दिन का हमारा एक मुहिम है, फोर्टनाइट कोई बात आगे नहीं। चलेगा। ठीक है, उसमें भी हम आपसे आना, कोई बिल्कुल साथ है, बिल्कुल आपका आशीर्वाद है इसमें। अंगदान देह दान हमारे भगत
खुल कर करते हैं, हाँ, नहीं इनको प्रेरित कर नहीं, रखा यही आपकी प्रेरणा से ही तो हुआ ही। हाँ ऐसे होता है। जो मध्य प्रदेश से यहाँ आए, हाँ हाँ यहाँ उनका शिविर हुआ, हाँ, तो यहाँ उनके दिमाग में एकदम जब यहाँ से जब ये हुआ है तो एकदम से हुआ ना कि हाँ मेरे को भी ये करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और एकदम से आपके यहाँ से कि साधक ने मेरे को फोन किया, गांव से मेरे अपना ही वो सिविल हॉस्पिटल में काम करता है, किस तरह ऐसे है, मैंने तुरंत टीम भेजी, यहाँ से मंगवाई और वहाँ हाँ ठीक हो गया और क्या। आपका हाँ, ठीक ये है। मुहिम में योगदान। ठीक है हाँ धन्यवाद। ठीक है ठीक है। वाह बेटी बहुत अच्छा किया, शाबाश सूरवीर बच्चे हैं। स्वागत है हमारी बेटी, इनके पिताजी का देहांत हो गया, इन्होंने अपनी बॉडी दान की तो इसमें तो अंग आंखें भी दान हुई। तो ये डॉक्टर साहब आए हैं कहाँ से, पीजीआई रोहतक है, और इन्होंने वो उनकी आंखें सुरक्षित रखी। ठीक है ले बेटा शाबाश। और ये मिट्टी के काम आओगी, ये फूक देनी है, और ये अंगदान हो जाता किसी के काम आवे। जितने साल कितने साल और जिए। ठीक है बेटी। माता जी अगस्त से लेके 8 सितंबर तक 15 दिन अपना इसको इस बिटवीन हम यहाँ एक बार चाहेंगे कि एक बार आ जाइए वैसे कभी अब समागम है हमारा सितंबर में 6-7-8। हम बताया था भैया जी ने हाँ भाई बता दिया बेटा। 5-6-7 में है, हाँ, तो 7 तारीख को हम रख लेते हैं प्रोग्राम। हाँ, 7 बहुत को आ अच्छा जाओ। प्रोग्राम यहाँ कर लेते हैं। हाँ रात को। ठीक है हाँ ठीक है। तो मेरे को कंधे में लाद के ले जाना, लेकिन गुरु जी की शरण में लेके ही जाना, ऐसा मेरा उनका सपना था। तो मैं तो पूरी रास्ते भर अपनी पीठ में लाद लाद के लाया हूँ अपने बाबूजी को। परिवार को सम्मानित करते हैं जो हमारे नेत्रदान अभियान में सहयोग करता है। जी जी ये सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा दिया गया है, जी ये हमने नहीं दिया, जी जी एक पीजीआई रोहतक ने दिया है जी बॉडी के लिए, जी, जी। दूसरा दिया है हरियाणा सरकार के सीएमओ ऑफिस रोहतक ने, सिविल सर्जन ऑफिस। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से लगातार जो है किसान सरदारी हो या मंत्री हो, नेता हो, मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज पीजीआई रोहतक से डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। समाज के कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम, रक्तदान हो या फिर देहदान हो या फिर दहेज मुक्त विवाह हो, ये लगातार जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं सर यहाँ पर किस कारण से आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों मिलना उनका हुआ। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा, जी पीजीआई रोहतक से आए हैं जी जी सच्चाई और हम यहाँ स्पेशली उस परिवार को सम्मानित करने आए हैं जी जी जिन्होंने देहदान करवाया और देहदान के साथ साथ नेत्रदान हुआ। जी जी उस टीम में हमारी पूरी टीम है, उसके साथ रहती है। जैसे जगत सिंह गिल जी हैं, समाज सेवी हैं, जी जी ये हमारे साथ हैं। जी कई और साथी हैं हमारे, जो पूरा ग्रुप है जो देहदान और आई डोनेशन पे काम करता है। जी जी। तो सर ये जो देहदान हुई है, बॉडी कहाँ से आई थी सर ये जो? जी हैं उनके कोदू जी कुशवाहा, जी उनके पुत्र हैं जी राजकुमार कुशवाहा जी, जी जय कुमार जी। उन्होंने हमारे एक मित्र हैं अमन जी, यहाँ के साधक हैं, वो उनको सूचना दी कि हम अपने परिवार पिताजी की आंखें और देह दान करवाना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मैंने टीम से संपर्क किया और इस पूरी प्रक्रिया में को हमने पूरा किया। जी जी। तो सर ये जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जो आज देहदान आपको मिली है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रोटी का दान हो, कपड़े का दान हो, रक्त का दान हो, लेकिन पूरी देह का ही दान, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो है। देखो आधुनिक युग में जो बीमारियां हैं उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को देह की जरूरत होती है, जो कि बहुत कम मिलती है। बहुत कम लोग हैं कि जो इसमें आते हैं। तो देह दान जब होता है तो सबसे पहले आंखों का दान होता है, क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंदर हमें अपनी आंखों को प्राप्त करना होता है। 6 घंटे तक भगवान ने आंखों को ये वो वरदान दिया है कि वो जीवित रहती है। मानव शरीर में सिर्फ आंखों को ही वो वरदान मिला है कि 6 घंटे के डेथ के बाद तक जिंदा रहती हैं। अगर उन 6 घंटे के अंदर अंदर हम उन आंखों को प्राप्त कर लेते हैं तो किसी को भी जो जरूरतमंद है, जो कोर्निया से जो अंधता पीड़ित है ना, उनको वो लगाई जाती है। और जो दान करते हैं उनको तो हम बहुत हर चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे उनके बारे में बोलते हैं, परंतु जिनको लगती है उसके बारे में नहीं बताया जाता। सरकार की तरफ से मान्यताएं हैं, बंदिशें हैं हमारे ऊपर, क्योंकि जाति पाति में बंधा हुआ, आपको पता ही है हमारा समाज जाति पाति ऊंच नीचे बंधा हुआ है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने यह सरकार ने ये चीज़ ख़त्म ही कर दिया कि किसी को दान करने वाले को पता, परंतु किसको लगी नहीं बताया। कोई भी दान कर सकता है, छोटे छोटे बच्चा से लेके और बुजुर्ग तक।
जी। तो सर जो आज देहदान हुई है कहीं ना कहीं ये एक जो परंपराएं हैं उसको तोड़ करके और देख, क्योंकि परंपराएं तो लोग बंधे हुए हैं जो उसमें। है जी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उसमें क्या बंधे हैं कि अगर किसी ने आंखें दान की तो जी, जी। अंधा। अंधा पैदा होगा। तो ये मान्यता अब टूटने लगी है। जी टूटने के साथ साथ क्या है जी कि लोग आगे आए हैं और उनको पता लगा है कि हाँ, मानव शरीर में ही एक पार्ट है जिसकी की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। न ही कोई देश है जहाँ से ले लें, न ही कोई मटेरियल जहाँ से बना लें, और न ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ से हम इसको प्राप्त कर लें। सिर्फ मानव देह से ही प्राप्त होता है। तो अगर समाज आगे आएगा और जैसे कि और भी संस्थाएं हैं जो इस मुहिम से जुड़ी हैं हमारे साथ, कम से कम 30 से 35 संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो दिन रात काम करती हैं। आज भी अभी रास्ते में ही हमें सूचना मिली कि हमारे रोहतक से कोई हैं अपने पिताजी रास्ते में व्यवस्था की और उनकी आंखें दान हो चुकी हैं। तो सर ये एक शिक्षा के लिए एक कितना महत्वपूर्ण कदम होगा संत रामपाल जी महाराज? शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है ये कि देहदान के ऊपर, उस शरीर के ऊपर बच्चे अपनी चिकित्सा डॉक्टरी की जो पढ़ाई है, हम देसी भाषा में बोलूँ, उस पढ़ाई को पूरा करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे उससे, और ये बॉडी इज्जत के साथ हमारे पास है, और हम परिवार का, संत रामपाल जी का, और जो भी परिवार के साथ साथ स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो और जो लोग जुड़े हैं, खासकर मीडिया जो जुड़ी है, उस मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से ये इतना फैले कि कोई भी अंधा ना रहे। जी सर, देह की कमी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी दिखाई देती है, इसी कारण लोग ये नहीं करते। तो नहीं, लोग क्या कहते हैं कि देखो अगर मान लिया संस्कार नहीं हुआ, ये हुआ, कई तरह के संस्कार हैं जो कि हमारे हिंदू समाज में धर्म में है, परंतु उससे ऊपर उठकर आजकल क्या है कि मान लिया किसी को शिक्षा देना बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो सर ये हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है देह दान नहीं कर पाते हो, लेकिन ये कटनी से आए हुए लोग और ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे, उनने देह दान करा। क्या कारण था सर? मतलब इनको कैसी शिक्षा क्या थी? मोटिवेशन प्लस गुरुजी के प्रति इनकी आस्था। कौन से गुरुजी सर? संत रामपाल जी के प्रति जो इनकी आस्था थी, क्योंकि ये यहाँ उनके दर्शन ही करवाने लाए थे अपने पिताजी को, जो कि देखो निश्चित है ये भगवान के पास है कि मृत्यु निश्चित है, परंतु कहाँ किस दिशा में होगी, कहाँ पे होगी, ये सिर्फ भगवान को पता है। जगह और समय निश्चित है, तो निश्चित है। तो यहाँ हरियाणा की पावन भूमि में पहुँचे, हरियाणा की पावन भूमि है, उस पावन भूमि पर ही इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त जो ले रहे थे, उससे प्रेरणा पाकर इन्होंने ये सोचा और माध्यम हम बने कि भी इस चीज़ को वहाँ ले गए। तो मैं विशेषकर हमारे जो एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक मलिक, डॉक्टर विपिन गरसा, जो उनकी टीम थी जिन्होंने हमें बॉडी ली, डॉक्टर RS चौहान जो RIU के हमारे इंचार्ज हैं, उनकी भी सहयोग रहा। तो जिन्होंने हमें सहयोग किया परिवार से लेके पूरी टीम तक, मैं दिल से उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ से भी हमें नेत्र प्लस देह दान मिलेगा। जी। तो सर और भी जो लोगों को जागरूक मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? आज संत रामपाल जी महाराज जी से भी मिले हैं, कैसा लगा है सर आपको मिलकर के? अच्छा लगा, और एक प्रेरणादायक उनका एक हमारे से आशीर्वाद रहा। और साथ में मैं ये चाहूँगा कि जो लोग भी इस बारे में सोचें, एक बार ये सोचें कि अगर मेरा अपना बच्चा अंधा हो और वो बचपन से अंदर कुछ देख नहीं पा रहा है, और वो एक चाह में है कि मेरा बेटा मेरे शरीर को देखे, मेरे को पहचाने, और किसी से आंखें मिलके अगर वो बच्चा देख पाता है तो उस पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और वो दिल से पूरा परिवार, पूरे पड़ोसी वो उनका धन्यवाद करें। सदगुरुदेव जी की। सर क्या नाम है आपका? आप भी समाज सेवी हैं। मेरा नाम जगत सिंह गिल है और मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, और मैं अभी करीब 13.5 साल से मैं सोशल काम कर रहा हूँ। 7-7.5 साल से मैं आई डोनेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ में, और हम कैंप लगाते हैं आँखों के। तो उसमें जितना भी हमारे से एक किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। जी। तो सर आज आप एक समाज सेवी भी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से मिले हैं, कैसी एक एनर्जी मिली है आपको आज? देखो एनर्जी तो हमारी, हम तो बचपन से ही एनर्जी से भरे रहते हैं, और आज भी और आगे से भी भगवान की कृपा रहेगी। तो
जो भी हम काम करते हैं तो एक अच्छा काम करेंगे तो नेचुरली उसमें नई एनर्जी अपने आप आती है। और हमारा ये हमेशा रहेगा कि जितना भी हम अच्छा कर सकें, और आँखों का भी और देह दान का भी, अंग प्रत्यंग जो है भी वो दान होते हैं, वो उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। तो सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अंगदान, देहदान, नेत्रदान, रक्तदान, ये कहीं ना कहीं अपने अनुयायियों को एक प्रेरणा दे रहे हैं, कैसा एक समाज में? बहुत बड़ी एक ये सीख है पब्लिक के लिए, क्योंकि हम जिसके बारे में बताते हैं, हम जैसे नेत्रदान के बारे में बताते हैं, पब्लिक क्या कहती है कि भाई अगर नेत्रदान कर दिया तो अगले जन्म में अंधा पैदा हुआ, लेकिन अगला जन्म देखा किसने, आप ये बताओ। दूसरा, ये एक जो अंधविश्वास हम लेके बैठते हैं, दान का मतलब होता है कि किसी को देना है तो उससे कुछ न कुछ प्राप्त करना ही होता है। पब्लिक पता नहीं क्या क्या भाई वस्त्र दान करती है, अंग दान करती है, ब्लड दान करती है, और मतलब बहुत कुछ दान होता है, लेकिन क्या है, पैसा दान करती है, लेकिन कभी किसी को कमी नहीं आती है। ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होगा कि उस एक आंखें दान करे और उसको फिर अगले जन्म में अंधा पैदा कर दे, ये नहीं हो सकता। मैं तो इसके ऊपर पब्लिक को यही कहूँगा कि इसमें विश्वास ना करके और इस अंधविश्वास को छोड़ के और अपना जो भी एक 6 घंटे के अंदर अंदर भगवान ने ये जो एक दिया है कि 6 घंटे बाद तक हमारी आंखें जिंदा रहें, तो इसका मतलब क्या है, एक इंसान को ही दिया है। उस 6 घंटे के अंदर अंदर अगर हम आंखें दान करते हैं तो वो किसी एक आदमी को नहीं, 2 आदमियों को और उससे ज़्यादा 3 आदमियों को भी दोबारा रोशनी दे सकती है, जिसकी आंख में चोट लगने के कारण अंधापन आ गया है। जी, तो कहीं ना कहीं सर, ये जो आपने कहा कि एक अंधविश्वास फैला हुआ है लोगों में, तो इसको क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने तोड़ दिया अपने अनुयायियों के द्वारा? जो देखो, अनुयायी सबको पता है कि कोई भी अगर किसी के साथ में किसी का अनुयायी बनता है तो उसकी हर एक बात मानेगा, तो नेचुरली चाहे वो उसमें कितना ही अंधविश्वास हो, लेकिन वो उसको मान करके आगे बढ़ेगा। क्यों? वो अपने भगवान मानता है उनको, और उनकी बात मान करके जो काम करेंगे तो वो एक बहुत अच्छा काम होगा, और पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है, और क्या नाम है, उससे जुड़ने से पब्लिक का जो उद्धार भी विश्वास बढ़ेगा, उद्धार भी होगा। सर, हम देखते हैं कि लगातार जो है समाज के लिए, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी जो है देहदान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है गॉड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा रहा है, जो मोहन जी हैं मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जो है, सरकार के द्वारा। तो क्या ये हरियाणा में भी होना चाहिए ताकि लोगों में एक इसमें मैं आज जो संत रामपाल जी महाराज अभी आए हैं यहाँ पे, और उनका जो ये फैलाव पब्लिक के अंदर फैल रहा है, मतलब जो हो रहा है, और इससे मेरे को होप है कि इवन अपने चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा, वो भी इसके ऊपर पूरा गौर करके और इसको आगे के लिए बढ़ाएंगे, और उसमें आदेश भी पारित कर सकते हैं। शहीद का दर्जा कहीं बिल्कुल 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 हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ सबके बस की बात नहीं है। हम किसी के पास जाते हैं, अगर किसी के घर में डेथ हो रही हुई है, और हम उनको किसी को ये बोलें भाई आप प्लीज़ इसका अगर नेत्रदान करवा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन क्या है, उसमें बीच में बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, उनके दिमाग में आते, वो क्या बोलते हैं, अरे मरे की आंख भी नहीं छोड़ता, अरे मरे हुए की आंख, मिट्टी तो उसकी बन चुकी है, थोड़ी देर के बाद राख भी बनेगी उसकी, और राख बनने के बाद में क्या उसका बनेगा। वो किसी को 2 को अगर जिंदगी देता है, एक दृष्टि देता है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है भाई। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को इस कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी होऊंगा, और जितना भी होगा हम बहुत ही प्रशंसा के बिल्कुल एकदम पात्र हैं, और ज़िंदगी में ये पब्लिक का उद्धार भी हो रहा है, और जिसके तकलीफ़ है, आँखों में तकलीफ़ है, शरीर में अंग जो है, एक बॉडी दान होती है, उसमें जो है एक डॉक्टर हैं, उनको उनकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा एक कदम है, बहुत ही अच्छा। इनके परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, और इनकी अंतिम इच्छा थी क्या देहदान की, या फिर आप लोग जबरदस्ती करवाए हैं? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मेरा नाम जय कुमार कुशवाहा है। जी जी। कटनी से, शिवनगर नदी पार से। जी। ठीक। वो अभी 2 महीने पहले अपनी माता जी का देहदान करवाए थे कटनी से। जी जी। और जबलपुर मेडिकल ले गए थे। जी जी। जिनका नाम कलाबाई कुशवाहा था। जी। ठीक। और हम उन्हीं की मर्जी से हैं। और हमारे पिताजी की भी अंतिम यही इच्छा थी कि बेटा मेरे को आप गुरुजी के ही पास ले चलना, अगर मेरे से चलते न बनना
तो मेरे को कंधे में लाद के ले जाना, लेकिन गुरु जी की शरण में लेके ही जाना, ऐसा मेरा उनका सपना था। तो मैं तो पूरी रास्ते भर अपनी पीठ में लाद लाद के लाया हूँ अपने बाबूजी को, और जितनी जगह सफ़र किया हूँ, मतलब जितनी जगह वो बदला हूँ, तो अपनी पीठ में लाद के लाया हूँ, सबको झेलते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। और मालिक की दया से आज वो शरण में चले गए, अच्छी बात है और बहुत खुशी है। और मैं तो सबको यही मैसेज देता हूँ कि सब जितने हैं सब ऐसे ही कार्य करें तो सफल है आगे सब। जी, कहीं ना कहीं मतलब आप लोग जो है आपके पिताजी का जो अंतिम इच्छा थी देहदान की, वो पूरी करी और गुरुजी के दर्शनों की अंतिम इच्छा थी। तो और भी कैसा लगा आपको? संत रामपाल जी महाराज जी आपसे मिले भी, कैसा आपका अनुभव? मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि जो लोग 10 साल से कभी जुड़े थे उनके ऐसे दर्शन नहीं हुए चरण छूकर, और हमने अभी 1 महीना दर्शन लिए नहीं हुए, हमको चरण स्पर्श हो गए। इससे बड़ी क्या भाई है, बहुत भाग्यवानशाली है। जी जी ये किस्मत की किस्मत की बात है। जी। राजू, तो और भी यहाँ पर जी हम इनको सम्मानित करते जी जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम्मानित भी जो है डॉक्टर साहब के द्वारा जो है पीजीआई कॉलेज के द्वारा जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने कहीं ना कहीं देह दान का जो काम किया है, तो ये सम्मानीय है और सम्मान के पात्र भी हैं और सम्मानित किया भी जा रहा है। दर्शकों, आप लगातार देखते हैं मध्य प्रदेश से जो खबरें आती हैं, गॉड ऑफ ऑनर से कहीं ना कहीं देश के हित में जो संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और आज हरियाणा की पावन धरती धनाना धाम में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं उनके अनुयायियों को उनके द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जागरूकता का अभियान है संत रामपाल जी महाराज जी की देह दान, जिससे देश की सेवा हो रही है। और MBBS के जो स्टूडेंट हैं उनके भी पढ़ाई में, रिसर्च में ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी की शिक्षा जो है काम आ रही है। आप देखें बड़े गर्व के साथ जो है आज PGI रोहतक के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप भी जागरूक हों और कहीं ना कहीं व्यर्थ की जो परंपराएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनसे उठ करके देह दान करें, रक्तदान करें। ये कहीं ना कहीं एक समाज की भ्रांतियों को तोड़ें जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और भी जो आज सम्मानित किए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, सम्मानित आप लोग करे हैं, तो और भी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, हम उस सभी परिवार को सम्मानित करते हैं जो हमारे नेत्रदान अभियान में सहयोग करता है। जी जी। ये सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा दिया गया है, जी ये हमने नहीं दिया, जी जी एक PGI रोहतक ने दिया है जी बॉडी के लिए, जी, जी। दूसरा दिया है हरियाणा सरकार के CMO ऑफिस रोहतक ने, सिविल सर्जन ऑफिस ने, जी जो कि सरकार की तरफ से, मानो आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो सर्टिफिकेट दिया गया जी। है कि आपने एक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिया है। जो फटका हमने धारण करवाया है वो इसलिए जी। कि इन पर्टिकुलर जो बेटा जिन्होंने कि इतना वो किया, जी जी उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। जी जी हम उस परिवार को सम्मानित करते हैं जो इस हमारे अभियान में सहयोग करता है। जी जी, धन्यवाद सर आप। जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो है PGI टीम द्वारा भी सम्मानित किया गया और सरकार के द्वारा भी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।